मॉर्निंग लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन अमेरिकी मार्केट्स के अच्छे संकेत हैं। क्या हुआ है? क्योंकि कोई बुरी खबर नहीं है इसलिए ये स्ट्रेंथ है या फिर कुछ अच्छा हुआ है? अच्छा ये हो रहा है कि फेड की तरफ से आपको संकेत आ रहे हैं कि नवंबर में रेट हाइक नहीं होने वाली है, या उनका जो स्टांस है वो थोड़ा सॉफन होते हुए दिख रहा है। क्योंकि आपको याद होगा सितंबर में हमने देखा था इनकी तरफ से रेट हाइक नहीं आई जो सबने एक्सपेक्ट किया था, बट उसके बाद से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवंबर में रेट हाइक आने वाली है। वो एक्सपेक्टेशन हम देख रहे हैं लगातार कम हो रही है और वहां से बाजार का मूड आपको और सुधरते हुए दिख रहा है। तो जैसा आपने कहा, लगातार तीसरे दिन अच्छी खरीदारी हुई है अमेरिकी बाजारों में। फ्राइडे को तो बड़ी रैली थी, उसके बाद मंडे को हमने देखा हालांकि युद्ध छिड़का था, बट कुछ ज़्यादा इंपैक्ट अमेरिकी बाजारों में नहीं हुआ। और कल भी हमने देखा करीब 300 अंक की दायरे में ट्रेड हुआ, उसके बीच 135 अंक ऊपर डाउ बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक में आधे % से ज़्यादा आपने तेजी देखी है। S&P 500 आधा % ऊपर था। बट असली कहानी जो अमेरिकी बाजारों की है, फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज में तो आपको लगातार अच्छा एक्शन दिख रहा है, बट जो स्मॉल कैप मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस है वो शानदार रही है। अब कल भी देखिए जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वो 1% से ज्यादा आपके लिए ऊपर बंद होते हुए दिखा है। और रसल 2000 पर लगातार 5 दिनों से आप खरीदारी देख रहे हैं। तो बाकी इंडेक्स तो 3 दिन से आगे बढ़ रहे हैं, बट रसल 5 दिनों से तेजी में बना हुआ है। पिछले 5 दिनों में 3-3.25% ऊपर रह चुका है। तो फ्रंटलाइन इंडिसेस को स्मॉल कैप्स अमेरिका के आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। वहां से भी बाजार के लिए आपके अच्छे संकेत आ रहे हैं। तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी बाजारों में बन रही है। क्वालिटेटिव मूव आपको यहां पर आती हुई दिख रही है। कल भी जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो इंडिकेशन था कि अमेरिका में अच्छा दिन होगा। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छे तरह ऊपर थे। उसके ऑपोजिट देखें तो और ज्यादा अच्छी तेजी के साथ आपको अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे हैं। गिरती बॉन्ड यील्ड का सहारा है, थोड़ा शेयर्स में भी आपको एक्शन दिखा। नतीजा आए थे कल पेप्सी के 2% ऊपर था, बोइंग कल 3% ऊपर गया, इसने इंडेक्स को सहारा दिया है। तो अच्छा खासा एक्शन वहां से आपको बनते हुए दिख रहा था। गिरती बॉन्ड यील्ड का भी सहारा है। इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.65% के नीचे आ गई है। बड़ी राहत है, 4.8% के ऊपर थी फ्राइडे को। वहां से देखिए तो काफी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आपको बॉन्ड यील्ड में होते हुए दिखा है। और जैसा मैंने कहा, फेड की तरफ से लगातार आपको संकेत आ रहे हैं कि शायद नवंबर में रेट हाइक नहीं होने वाला है। कल भी जब हम बात कर रहे थे तो फेड के एक सदस्य ने कहा था कि जिस तरह से ट्रेजरी यील्ड आपकी ऊपर गई है, इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में आ जाएगा। फिलहाल हमें नहीं लगता कि नवंबर में रेट हाइक होना चाहिए। कल 2 और फेड सदस्यों ने एग्जैक्टली यही बात करी कि नवंबर में उन्हें नहीं लगता है कि रेट हाइक होना चाहिए। आज भी 3 और फेड के सदस्य बात करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या ये भी इसी पक्ष में है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है नवंबर की रेट हाइक की, वो सिर्फ और सिर्फ अब 13% पर रह गई है। कुछ समय पहले 30% से ज्यादा की थी। तो इंडिकेशन है कि शायद नवंबर 1 की जो पॉलिसी आने वाली है उसमें आपको रेट की बढ़ोतरी नहीं दिखेगी। और इसी को लेकर आज भी आपको थोड़े संकेत दिख सकते हैं, क्योंकि जो पिछली फेड बैठक हुई है उसके मिनट्स आज जारी होने वाले हैं। तो हमें पता चलेगा कि फेड के बाकी सदस्य क्या सोच रहे हैं आगे के आउटलुक को लेकर। क्या सच में एक ऐसा मूड माहौल बनाना चाहिए जहां पर नवंबर में रेट हाइक नहीं होने वाला है? तो वो एक इंपॉर्टेंट डेटा फैक्टर रहेगा जिस पर बाजार की नजर रहेगी। दूसरा, इनकी होलसेल महंगाई यानी कि PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आने वाला है आज। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है फेड पॉलिसी के लिए, बाजार का मूड माहौल के लिए। सितंबर PPI करीब 1.6% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोर PPI की बात करें तो 2.25% ये बढ़कर आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट डेटा फैक्टर, एक तो फेड के मिनट्स आने वाले हैं, दूसरा ये PPI डेटा आएगा, और फिर कल इनका इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल महंगाई का डेटा आने वाला है। तो उस पर भी बाजार की नजर रहने वाली। तो इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं, बट उससे पहले बाजार अच्छे मूड में है और रेट हाइक के संकेत अब तक तो फेड के स्पीकर्स नहीं दे रहे हैं। यूरोप की बात करें तो जबरदस्त एक्शन यहां पर था। 2% तक की तेजी आपने यूरोप ने देखी। इनफैक्ट कल यूरोपियन मार्केट्स ने बाकी ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। यहां पर आपको अच्छे संकेत दिखे हैं। डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा कमजोर हुआ है, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। कच्चे तेल पर आपने दबाव देखा है। नेचुरल गैस यहां पर तेजी आ रही है, करीब $3.5 पर नेचुरल गैस आ गया है 9 महीने की ऊंचाई पर। बाकी कमोडिटीज में ज्यादा एक्शन नहीं है। सोना और चांदी करीब दायरे में है। बेस मेटल्स पर तो कल आपने दबाव बनते हुए देखा है। ग्लोबल कॉपर भंडार बढ़कर आ रहे हैं। चीन, कल बात चल रही थी स्टिमुलस को लेकर, हालांकि इस समय कुछ ज्यादा बाजार ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है। इनफैक्ट IMF ने तो चीन का GDP अनुमान घटाया है और रियल एस्टेट सेक्टर पर स्पेशली चिंता जताई गई है। तो अच्छे संकेत आ रहे हैं। जो फैक्टर्स हैं, कच्चे तेल की बात कर लें, डॉलर इंडेक्स की बात कर लें, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की बात कर लें, या फिर डाउ के एक्शन की बात कर लें, सब मार्केट्स के फेवर में ही आ रहे हैं। इसलिए 3 दिनों से बढ़िया एक्शन आप देख रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो एक्शन इंटरनेशनल मार्केट में, घरेलू बाजार में भी कंटिन्यू करे, जैसा कि हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखा है। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।